हेलो, नमस्कार सभी को। कक्षा 10 का अपनी प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में कर रहे हैं। एनसीईआरटी के जो नया सिलेबस अब लागू हुआ है उसके अनुसार पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसके बारे में अपने घन घनाभ, शंकु, गोला, बेलन और शंकु का जो शनिक का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के बारे में अपने कुछ सवाल किए और कुछ आज कर रहे हैं। तो जिन्होंने पहले पीछे की वीडियोस के अंदर नहीं देखा, उसको नहीं समझा, पहले उसको जाके प्लेलिस्ट के अंदर अपने उस वीडियो को देखें और उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। तो अपना 6 नंबर सवाल है, 5 पीछे अपने कर चुके थे। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। तो आप जैसे घर पे कोई भी मेडिसिन लेते हैं, अपने कैप्सूल देखे होंगे, तो ये थोड़ा सा बड़ा कैप्सूल है, लेकिन वो छोटे होते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से कैप्सूल है और इस पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो देखिए 14 मिलीमीटर। इसके दोनों सिरों पर इस सिरे पे भी आधा गोला बना हुआ आप देख रहे हो, इस तरीके से आधा गोला है और इस सिरे पे भी आधा गोला, अर्धगोले बने हुए हैं। और इसका जो व्यास अपने को दे रखा है प्रश्न में, वो दे रखा है 5 मिलीमीटर। तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी आधी। जब व्यास दिया होता है प्रश्न में तब उसमें 2 का भाग देके उसकी त्रिज्या अपने ज्ञात कर लेते हैं, आधा करके उसकी त्रिज्या आ जाती है। उसके बाद है बेलनाकार भाग की लंबाई। तो बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर आ जाएगा अपने 14 - 5 बराबर 9 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ अपने को इस यहाँ से लेके इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की लंबाई बतानी, ये बेलन की लंबाई होगी। ये वाली तो क्या है, अर्धगोला है, इधर भी आधा गोला है, इधर भी आधा गोला है, तो ये जो बीच में बचेगी ये बचेगी बेलन की लंबाई। तो ये बेलन की लंबाई बतानी है, इसलिए पूरा जो 14 है उसमें से क्या माइनस करेंगे, 5/2 इधर बन गया त्रिज्या, 5/2 इधर, यानी कि पूरी 5 इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये अपना आ जाएगा बेलन की लंबाई 9 मिलीमीटर आ जाएगा। अब कैप्सूल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि आधा गोला इस तरफ है, आधा गोला इस तरफ है, तो पूरा गोला बन गया और बीच में प्लस में हो जाएगा बेलन का आयतन, तो बीच में आ गया बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 आकृतियां थी, तो आकृतियां ध्यान रखनी है कि जितने अपने को प्रश्न में आकृति के बारे में बोला जाएगा उससे एक बार इस तरीके से डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाने के बाद आपको सूत्र लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको देख कर पता लग जाएगा इसमें आधा गोला है, आधा गोला एक गोला और बीच में ये बेलन आ गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, दोनों के क्षेत्रफल के सूत्र लगाएंगे। अगर बोलता कि आयतन ज्ञात करो, फिर दोनों के आयतन के सूत्र लगा देते हैं। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², ये बेलन का 2πrh हो गया। इसमें मान रखना है 4 रखा, पाई का मान 22/7 रखा, r त्रिज्या, त्रिज्या ऊपर मैं बता चुका हूँ कि 5/2 प्लस का निशान है, फिर 2 का 2 आ गया, पाई का मान 22/7, r का मान 5/2 और h जो बेलन की लंबाई अपने की थी वो आ गई 9। उसके बाद इसमें अपने जो कटता है वो काट देंगे। जैसे 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 से ये 4 पूरा कट गया। ठीक है, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 से 4 कट गया। 22 को 5 से गुणा 110, 110 को 5 से गुणा करेंगे 550 बटे में 7, फिर प्लस का निशान है, प्लस का निशान आ गया। फिर 22 को 5 से गुणा करें, 22 5 110, 110 को 9 से गुणा करें तो 990 और बटे में 7, 7 और 7 का लघुत्तम लेंगे 7 ही आएगा। ऊपर वाली संख्या जोड़ दी तो ये 1540, इसमें 7 का अगर अपने भाग देंगे तो ये आ जाएगा 220 मिलीमीटर आ जाएगा। अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 220 वर्ग मिलीमीटर। उसके बाद अगला 7वां सवाल अपने को बोला है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक ये ठोस अर्धगोला है, इस अर्धगोले के ऊपर ये शंकु खड़ा हुआ है। इस तरीके से आकृति बनानी है। जैसे इसने बोला अर्धगोला तो अर्धगोला बना दिया, उसके ऊपर शंकु है तो शंकु बना दिया। जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तो ये त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अब जो ये शंकु है इसकी जो ऊंचाई होगी वो इनकी जो त्रिज्या है उसी के बराबर है। अब त्रिज्या 1 है तो इसकी जो ऊंचाई है वो भी 1 होगी। अर्धगोले की त्रिज्या 1 है, शंकु की त्रिज्या भी 1 है और शंकु की जो ऊंचाई है वो भी 1 है। करना क्या, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना, यानी कि प्रश्न में पाई की जगह पे 22/7 नहीं रखना, पाई लेके चलना है और इसको सॉल्व करना है। आगे ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन।
अर्धगोले का तो हो जाएगा 2/3, ये सूत्र लगा रहे हैं आयतन का, 2/3 पाई आर की घात 3 है, और ये शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। 2/3 का 2/3 लिख दिया, पाई की जगह पे पाई रखना है, क्योंकि उसने बोला है कि जो आयतन निकालना है वो पाई के पदों में निकालोगे, तो पाई रखना है, पाई की जगह पे 22/7 नहीं रखेंगे। त्रिज्या जो इसकी है वो 1 है, तो आर के ऊपर 3 घात लगी, इसलिए 3 बार गुणा में 1 आ गया, प्लस अब शंकु का 1/3, पाई का मान पाई रखना है, आर और एच का मान, आर त्रिज्या भी 1 है और जो ऊंचाई है वो भी 1 है, तो ये 1 आ जाएगा गुणा में। उसके बाद 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आएगा 2/3 पाई, और इसमें आ जाएगा 1/3 पाई। 3 और 3 का लघुत्तम ले लेंगे, लेस है, एलसीएम आ जाएगा 3 और 3, और ऊपर वाले ये जोड़ देंगे 2 पाई और 1 पाई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई। 3 से 3 कट जाएगा तो अपना आ जाएगा पाई घन सेमी, जो किस ठोस का आयतन है। उसके बाद आगे 8वां सवाल है। इस तरीके से आपने देखा हो कि ऑफिस में जाते हैं तो एक लकड़ी कलमदान होती है या कांच की कलमदान होती है, जिसके अंदर अपने इस तरीके से करके पेन उसके अंदर रखे जाते हैं, तो वो तो इसमें दे रखा है। कलमदान गनाब के आकार की है, ठीक है, आकार की लकड़ी से बना है। गनाब की बीमाओं का मतलब होता है ये इसकी लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये लगातार होती हैं। जब बीमाएँ लिखी आएँ, ये लंबाई होगी पहली, फिर चौड़ाई और फिर ऊंचाई। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या अपने को दे रखी है 0.5, जो गड्ढा है इसके अंदर ये बना हुआ, इसकी त्रिज्या 0.5 है, और गहराई यानी कि नीचे कितना गहरा है वो अपने को दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब अगर इसमें गड्ढे नहीं खोदे होते, ये गड्ढे नहीं होते, फिर तो सीधा ही अपने इतना ही करते कि बेलन जो गनाब है, गनाब का आयतन निकाल देते। अगर इसमें गड्ढे नहीं खोदे होते और पूछता कि लकड़ी का आयतन कितना है, फिर तो सीधा ही एक ही सूत्र आता, गनाब का आयतन। अब इसमें ये गड्ढे खोद दिए गए, गड्ढे खोदने से क्या हो, इसमें से लकड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अपने गड्ढे खोदेंगे इससे लकड़ी के अंदर, तो वो लकड़ी क्या निकलेगी, बाहर निकल जाएगी, कुछ ना कुछ वो क्या होगा, लकड़ी है वो कम हो जाएगी। अब ये गड्ढे किस प्रकार से हैं, अपने ही मान लो कि पेन रखना है, पेन के अगर आप आगे नोक देखो इसकी, तो ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, ठीक है। कोई भी पेन हो उसके आगे वाली जो नोक होती है जिसमें रखी जाती है वो शंकु के आकार की होती हैं। तो ये 4 शंकु बन रहे हैं, 1 2 3 4 शंकु हैं, पूरा गनाब है ये। और गनाब में से अपने को गनाब का आयतन का सूत्र लगा के उसमें से ये 4 शंकु है वो माइनस करने हैं। माइनस इसलिए कर रहे हैं ताकि उसमें से लकड़ी कम हो जाएगी, जितने गड्ढे खोदेंगे उतनी लकड़ी कम होगी, इसलिए गनाब का आयतन -4 गुना शंकु का आयतन। गनाब की लंबाई चौड़ाई अपने को यहाँ पे दे रखी है, तो वो लिख देंगे जो दिया है अपने सारा का सारा। और गड्ढे की त्रिज्या r का मान दे रखा है, उसकी गहराई दे रखी है, सारी जो प्रश्न में अपने को दे रखी थी वो अलग से करके लिख लेते हैं, हल डालते हैं यहाँ पे, फिर दिया है इस तरीके से। उसके बाद अपने को ज्ञात करना है शेष लकड़ी का आयतन, बराबर ही सूत्र आ जाए, गनाब था, गनाब के आकार की कलमदान है तो गनाब का आयतन -4 गुना शंकु का आयतन। गनाब का आयतन का सूत्र आपको पता ही है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई -4 गुना शंकु का जो आयतन होगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये शंकु के आयतन का सूत्र आ जाएगा। लंबाई की जगह लंबाई रखी, चौड़ाई की जगह चौड़ाई, ऊंचाई की जगह आ गई 3.5 -4 गुना 1/3 पाई का मान 22/7। त्रिज्या इसकी 0.5 है, ऊपर घात 2 लगी इसलिए 2 बार लिख दिया। और गुणा में जो h है वो अपना आ जाएगा ऊंचाई या गहराई जो है वो 1.4। अब 7 के पहाड़े से काटें, 7 एकम 7, 7 दूने 14। इसमें पॉइंट लगा था तो यहाँ पे भी पॉइंट लग जाएगा, 7 के पहाड़े से इसको काट दिया 14 को, 7 दूने 14 होते हैं। उसके बाद गुना करें, 15 को 10 से गुना करेंगे, 15 दाया 150, उसको आगे 3.5 से गुना करें तो ये आ जाएगा 525.0। इसको गुना करनी है, 22 को 4 से गुना करेंगे 88, 5 को 5 से गुना करें 25, 25 दूना 50, और ये 3 संख्या छोड़ के पॉइंट 1 2 3, 5 गुना 5, 5 5 25, 25 दूना 50 लिखा। 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना, तो ये 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया, बटे में 3। अब इन दोनों का गुणा करेंगे पहले अपने, ठीक है, इन दोनों गुणा करने पर आ जाएगा 4.4 और बटे में 3 है। दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 4.4 भाग में 3 है, और पॉइंट के बाद जो दशमलव आते हैं उसको छोड़ देते हैं, तो ये सीधे ही आ जाएगा 525। अब 4.4 में 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 1.467। 3 का भाग देना है 4.4 में, तो ये आ जाएगा अपना। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। अब माइनस कैसे करेंगे, तो 525 अपने लिखना है यहाँ पे। उसके बाद
3 जीरो में लगा देंगे पॉइंट लगा के, ठीक है। पॉइंट लगा के 3 जीरो में अब ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और 4 6 7 यहाँ पे इधर से हासिल लेके इस तरीके से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 523.53 अपना घन सेंटीमीटर के आ जाएगा। शेष लकड़ी का आयतन आ जाएगा 4 गड्ढे खोदने के बाद उस जो कलमदान था उस कलमदान में जो लकड़ी का आयतन होगा वो 523.53 घन सेमी होगा। उसके बाद है 9वां सवाल है। 9वें सवाल में कुछ इस तरीके से सवाल काफ़ी बड़ा लिखा हुआ था, मैंने पूरा नोट नहीं किया यहाँ पे, तो सवाल मैं सीधा बोलता हूँ किस तरीके से। प्रश्न में ये बोल रहा है कि एक शंकु के आकार का बर्तन है, उल्टे शंकु के आकार का बर्तन है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पूरे के अंदर क्या है पानी भरा हुआ, फुल ऊपर तक पानी भरा हुआ है। अब इसके अंदर कुछ गोलियां डालनी है, जो शीशे की गोलियां या कांच की गोलियां आती हैं वो इसके अंदर डालनी है। अब कितनी डालनी है वो उतनी डालेंगे कांच की गोलियां जब तक कि उसमें से 1/4 भाग पानी बाहर न आ जाए, यानी कि इतनी की गोलियां उसमें डालनी है कि उसका जो शंकु के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसका 1/4 पानी बाहर ना आ जाए। यानी कि अगर 1 लीटर इसमें पानी भरा हुआ है शंकु के अंदर तो 1 लीटर में से जो 250 ml है यानी कि 250 मिलीलीटर पानी है वो बाहर ना आ जाए, तब तक उसमें कांच की गोलियां डालनी है और बतानी है कि उसमें कितनी कांच की गोलियां या शीशे की गोलियां उसके अंदर अपने को डालनी पड़ेगी। तो सारा कुछ प्रश्न में दे रखा है। शंकु की त्रिज्या 5 है, शंकु की ऊंचाई 8 है, जो गोलियां उसमें डालनी है उसकी त्रिज्या भी दे रखी है 0.5 है। तो ये शंकु था इसलिए शंकु की आ गई, शंकु का आयतन का सूत्र लगेगा और उसमें जो डालनी है कांच की गोलियां इसलिए गोले की जो त्रिज्या है तो गोले का आयतन लगाना पड़ेगा। अब कितनी गोलियां डाली जाए कि 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाए, तो माना कि n गोलियां उसमें डालनी पड़ती है। अपने को अभी नहीं पता कितनी गोलियां डालनी पड़ेंगी, इसलिए एक बार मान लिया कि उसमें n गोलियां डालनी पड़ती हैं जिससे कि 1/4 या 1/4 पानी बाहर आ जाए। तो जब इस तरीके के सवाल आते हैं कि एक के अंदर या एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलते हैं या उसके अंदर कुछ डाला जाता है कि कितना बाहर निकल जाएगा या कितना और बढ़ जाएगा, तो आयतन के सूत्र ही लगते हैं, ठीक है। जब भी कोई आकृति के बारे में भरने की बात आए या एक से दूसरे के अंदर बदलने की बात आई तो आयतन के सूत्र ही लगाने होते हैं। तो आकृति थी अपने शंकु का, तो शंकु का आयतन, अब पूरा आयतन नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ 1/4 यानी कि चौथाई चाहिए, तो इसलिए 1/4 लगाया। गुना में प्रश्न में बोला है कि 1/4 पानी बाहर निकालना है बराबर n गुना गोले का आयतन। अब शंकु का आयतन यानी कि 1/4 गुना, ठीक है, ये 1/4 तो ये आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा था। उसके बाद शंकु के आयतन का सूत्र लगा दिया 1/3 πr² बराबर n का n, क्योंकि n गोलियां अपने माननी है एक बार। गोले का आयतन का सूत्र हो गया 4/3 πr⁻3। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, ठीक है। 3 3 नीचे बटे वाला कटेगा, पाई और पाई कट जाएगा क्योंकि ये बीच में बराबर है। 1/4 r का मान आ जाएगा 5 गुना 5 गुना में 8, ठीक है। त्रिज्या अपने को दे रखी है, शंकु की त्रिज्या दे रखी है 5, यहाँ पे लिखिए शंकु की त्रिज्या 5 और ऊंचाई 8 है, तो यहाँ से लिख दिया बराबर। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये n गुना, n लगाना भूल गए, यहाँ पे आ जाएगा n तो चलेगा साथ में, n गुना ये 4 का 4। उसके बाद ये गोले की त्रिज्या अपने को दे रखी है 0.5 0.5 0.5 ये रख देंगे। उसके बाद यहाँ से 4 से काटें, 4 एकम 4 4 दूनी 8 कट जाएगा, 5 को 5 से गुना करें 25 25 दूना 50। उसके बाद बराबर में 5 को 5 से गुना करें 25 25 5 है 125, 125 को 4 से गुना करेंगे 500। इन सभी का आपस में गुना करना है 500, 1 2 3 3 संख्या छोड़ के पॉइंट है, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया। अब n का मान ज्ञात करना है, तो ये जो गुना वाली संख्या है वो कहाँ चली जाएगी, इसके भाग में चली जाएगी गुना वाली संख्या। ये 3 संख्या छोड़ के पॉइंट था, अगर इस पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ पे ऊपर 3 जीरो में आ जाएंगे। 50 तो पहले से था, ये 3 संख्या छोड़ के पॉइंट अगर हटा रहे हैं तो ऊपर 3 जीरो में, ये 2 जीरो में से ये 2 जीरो में कट जाएंगी। 500 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 100, ठीक है। 500 में 5 का भाग देने पर 100 आ जाएगा, यानी कि इसमें 100 गोलियां डालनी पड़ेंगी इस शंकु के अंदर, तब उसमें से 1/4 पानी बाहर आएगा। उसके बाद अगला अपना 10वां सवाल है। इसमें बोला है कि एक बेलनाकार कोई बर्तन है, इस बेलनाकार बर्तन के अंदर पूरा ये पानी का भरा हुआ है। अब एक साइड ही दे रखा है किसने कि एक लोहे का कोई ठोस पदार्थ है, जैसे कि अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा, इस तरीके कोई लोहे का बना हुआ है, ऐसी आकृति बनी हुई है लोहे की,
जिसमें क्या है, नीचे तो अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर शंकु है। अब इसको उठा के इसके अंदर डालना है, ठीक है, इसको उठा के इसके अंदर डाल देंगे। ये क्या है, पानी का भरा हुआ है, ये पानी का भरा हुआ, जब इसके अंदर जाएगा तो पानी क्या आएगा, पानी इसमें से क्या आ जाएगा, पानी इसमें से आ जाएगा बाहर, ठीक है। जब इसके अंदर डालेंगे, पूरा का पूरा भरा हुआ था, पानी इसमें से बाहर निकल जाएगा। अब कितना पानी बाहर निकलता है वो आयतन अपने को ज्ञात करना है कि इसमें डालने के बाद कितना पानी बाहर आएगा। तो इसके लिए अपने को दे रखा है इसने, एक तो दे रखा है बेलन की ऊंचाई दे रखी है, बेलन की ऊंचाई यानी कि इसकी ऊंचाई दे रखी है। अब जो त्रिज्या है, त्रिज्या 60 दे रखी है, त्रिज्या इसकी भी 60 है और इनकी भी 60 है। सभी की त्रिज्या क्या दे रखी है प्रश्न में, 60। अर्धगोले की त्रिज्या 60 है, शंकु की त्रिज्या 60 है, बेलन की त्रिज्या भी 60 है, लेकिन बेलन की ऊंचाई 180 है और जो इधर शंकु की ऊंचाई है वो 120 है, ठीक है, 180, शंकु की ऊंचाई 120। अब बेलन में शेष बचे पानी का आयतन अपने को बताना है, कितना पानी बचेगा। तो इसमें सूत्र लगेगा बेलन का आयतन। अब उसके अंदर डाल रहे हैं तो पानी बाहर निकलेगा, तो इसलिए माइनस होगा पानी। तो माइनस क्या कुछ करना है, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ये दोनों इकट्ठे जुड़े हुए थे इसलिए दोनों को इकट्ठा प्लस में लिखा गया, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। सूत्र लगाने हैं, बेलन का आयतन का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन का सूत्र हो गया 2/3 पाई आर की घात 3 प्लस शंकु का हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें मान रखने हैं, ये त्रिज्या की जगह तो 60 ही आएगा, बेलन की ऊंचाई 180 आएगी और जो शंकु की ऊंचाई है वो 120 आएगी। ये सारे के सारे मान अपने इसमें रख देते हैं, ठीक है। इस सूत्र में रखने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा था कि पाई दोनों में आ रहा था, तो मैंने पाई दोनों में से बाहर निकाल दिया। अपने पीछे जो देखा हो इसमें भी पाई लगा था, यहाँ पे इसमें भी यहाँ पे पाई था, दोनों में अंदर पाई कॉमन था, पाई निकाल दिया था बाहर। 22/7 पाई का मान रखा, त्रिज्या 60 × 60, बेलन की ऊंचाई 180 माइनस पाई का मान 22/7, 2/3 का 2/3, आर के ऊपर घात 3 लगी इसलिए 3 बार आर लिखना है, 60 × 60 × 60, फिर प्लस का निशान, तो ये प्लस का निशान 1/3 का 1/3, यहाँ पे फिर आर का मान, तो आर का फिर वही आ जाएगा 60 × 60, और एच क्या है, ये रखनी है अपने को शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई यहाँ पे 120 रख देंगे। अब इन सभी को गुणा करनी है, बस और कुछ नहीं है इसमें। 60 को 60 से गुणा किए, 180 से गुणा किया तो ये आ जाएगा, इन तीनों के आपस में गुणा करके लिख दी। उसके बाद ये कट जाएगा, 3 के पहाड़े से 60 कटेगा, 20 दिए 60 होते हैं। अब इन सभी की 20 को 2 से गुणा किए 40, 40 को 60 से गुणा करेंगे, फिर आगे 60 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 144 3 चीर में। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 के पहाड़े से 60 कट जाएगा, 20 दिए 60, फिर इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे तो वही आ जाएगा 14,400 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ के 22 से गुणा करनी है। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, जो कोष्ठक के अंदर संख्या बंद है उन दोनों को जोड़ के 22 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। इस प्रकार देखें तो यहाँ पे 22 और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों को आपस में गुणा करने पर, ठीक है। और दोनों के बटे में क्या अभी तक 7 है, इसके बटे में भी और इसके बटे में, इन दोनों को प्लस करके 22 से गुणा किया, ये आ गया, बटे में 7 वैसे ही आ गया। इन दोनों गुणा करके ये वाली संख्या आ जाएगी, बटे में 7, 7 और 7 का लघुत्तम ले लेंगे, 7 ही आएगा। बीच में माइनस का निशान तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जब लघुत्तम 7 एक जैसा हो तो ऊपर वाली संख्याएं वैसे लिखी जाती हैं, जैसे यहाँ पे दे रखी है वैसे की वैसे उतारी जाती हैं। बीच में माइनस का निशान है माइनस का, अगर प्लस का है तो प्लस का। फिलहाल माइनस है तो माइनस दोनों में से माइनस कर देंगे, माइनस करने पर यह आ जाएगा 792 4 जीरो में 7 का भाग देने पर अपने पास घन सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगा कि जो बेलन था पानी भरा हुआ तो उसके अंदर इतना पानी शेष बचेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों में। जो भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उन सभी को बोलें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें अपने जो YouTube चैनल है इसके अंदर कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की मैथ और उसके बाद 11वीं 12वीं की जो केमिस्ट्री होती है वो इसमें पढ़ाई जाती है। तो जो भी इन क्लासों के अंदर बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे शेयर करने। धन्यवाद, शुभ दिन।